तो देखिए, एक तरफ ट्रंप अब तक दुनिया को टैरिफ की धमकी दे रहे थे, उनके बोल बेशक अब तल्ख सुनाई दे रहे हों, लेकिन उनका जो एक्शन है वो बदला बदला नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 अप्रैल को जैसे को तैसा यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, नीति को लेकर ट्रंप ने दुनिया भर के 75 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। 7 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ पर जब 90 दिन की रोक की खबर सामने आई तो व्हाइट हाउस ने इसको अफवाह करार दिया था। लेकिन 2 दिन के बाद यानी कि 9 अप्रैल को ट्रंप अपने पुराने फैसले से पलट गए थे। तो ऐसे में 8 दिन में ट्रंप का जो यू टर्न रहा 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक का, वो आपको हम बता रहे हैं। 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान होता है, 7 अप्रैल को इसको 90 दिन की रोक को अफवाह बता दिया जाता है और इसके बाद 9 अप्रैल को 75 देशों के लिए टैरिफ पर 90 दिन की रोक, यानी कि बीते हुए दिन की हम बात कर रहे हैं। एक पॉज, एक अस्थायी राहत इसको कह सकते हैं। 75 देशों के लिए टैरिफ पर 90 दिन की रोक है। तो जाहिर सी बात है कि अब 9 अप्रैल से ही इस फैसले को डोनाल्ड ट्रंप को हालांकि लागू भी करना था सभी कंट्रीज पर जो टैरिफ लगाया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही चीन ये स्टेप उठाते हैं और फिर डोनाल्ड ट्रंप ये बड़ा ऐलान कर देते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब 90 दिन की रोक होगी तो इन देशों के बीच में बातचीत को समय मिलेगा। अब बातचीत से कितना असर निकल कर आता है, क्या नतीजा निकल कर आता है, वो देखना होगा। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, अगर हम बात करें अमेरिकी शेयर बाजार की, तो एक फैसले ने, ट्रंप के एक फैसले ने कैसे पूरे बाजार का मूड बदल दिया। प्रीति। बिल्कुल पलक, आप सही कह रही हैं। और लगातार देखिए जो ट्रंप के बड़े फैसले हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। देखिए पहले फैसले की अगर बात करें तो चीन पर 125% का टैरिफ लगाया गया। इसके अलावा आप देखिए क्या कहा कि चीन ने वैश्विक बाजार का सम्मान नहीं किया। दरअसल ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए जो उनके दूसरा बड़ा फैसला है उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन किस तरीके से ये भी समझा कि क्या चीन समझेगा कि अमेरिका का शोषण अब स्वीकार्य नहीं है। ट्रंप की तरफ से जो कहा गया उसकी हम बात कर रहे हैं। और देखिए चीन ने कहा कि जिस तरह से, क्योंकि ट्रंप ने चीन को लेकर कहा कि जिस तरह से वैश्विक बाजार का सम्मान नहीं किया गया है उसे देखते हुए मैं अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए जा रहे टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर रहा हूं और उम्मीद है कि चीन जल्दी समझेगा कि अमेरिका और दूसरे देशों का शोषण ना तो स्वीकार्य है और ना ही टिकाऊ है। ट्रंप के फैसले की दूसरी बड़ी बात यह है कि 75 से ज्यादा देशों पर फिलहाल रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगेगा। और इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। अभी तो सर सुबह सवेरे हो रहा है, अक्सर हम 9 बजे बात करते हैं जब बाजार खुलता है। हालांकि आज तो हिंदुस्तान का जो मार्केट है वो बंद है, लेकिन सर आप बताएं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यू टर्न लिया गया है और 25 देशों पर जो उन्होंने फैसला लिया है कि फिलहाल 90 दिनों तक रेसिप्रोकल टैक्स नहीं लगेगा। और एक चीज मैं भी इंक्लूड करना चाहूंगी प्रीति, आज तो आकाश जी के चेहरे पर स्माइल भी दिख रही है। मैं उनसे पहले यही कहने वाली थी कि क्या आपका रिएक्शन रहेगा। की रौनक बिल्कुल नहीं दिख रही थी, लेकिन आज इसीलिए प्रीति ने भी आकाश जी आपका स्वागत किया है क्योंकि अमेरिका बाजार तो खिलखिला उठा है। अब भारतीय बाजार की हम बात करें तो वो किस तरह का हो सकता है, आपके चेहरे की स्माइल भी बता रही है। आपने बिल्कुल मन की बात कह दी है और सच्चाई ये है कि रात 12:30 बजे से ही उठा हूँ। ग्लोबल चैनल ने उसी टाइम उठा लिया था और हिंदुस्तानी मार्केट में भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। अमेरिकी मार्केट की बात करें, नेस्डैक 12% से ऊपर है, डाउ जोन्स 8.5%, S&P 10% से ऊपर। ना सिर्फ बात यही है, जापानीज, कोरियन, सिंगापुर सभी मार्केट्स बहुत अच्छी चल रही हैं। दूसरा जो है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन और कुछ और लोगों ने NSE से रिक्वेस्ट की है कि आज 2 घंटे की ट्रेडिंग अलाउ की जाए। देखते हैं उस रिक्वेस्ट का क्या होता है। आज एक बहुत पवित्र त्यौहार है, उसका हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा दिन है जो इन्वेस्टर इतने दिनों से घबराए हुए थे उनके लिए एक अच्छा प्रॉफिट का दिन है। तो उसलिए जो है NSE से रिक्वेस्ट की गई है। देखते हैं अगर NSE से ऐसी कोई परमिशन मिलती है तो आज का दिन हिंदुस्तानी निवेशकों के लिए भी बहुत बढ़िया हो सकता है। और आपको याद होगा, लगातार मैं आपके चैनल, तमाम चैनल्स में ये कह रहा था कि ये चीज़ सस्टेन नहीं हो पाएगी, ये रिवर्स होगा। अब यहाँ बता दूं, ये 3 महीने का पॉज नहीं, इसको आप ये मान लें कि एक तरीके से खत्म हो रहा है, क्योंकि सीधा सीधा खत्म करना उनके लिए भी आसान नहीं था। 3 महीने का पॉज का मतलब है अब ये चीज़ रिवाइव नहीं होगी, ऐसी संभावना, पॉसिबिलिटी लग रही है। क्योंकि अब हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो टैरिफ प्लान था ये उनकी ही लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। वहाँ की बॉन्ड मार्केट में बहुत बड़ी उथल पुथल हो गई थी और बॉन्ड मार्केट यूएस के अंदर बहुत बहुत बड़ी मार्केट है। उससे अलावा वहाँ पे एक मूवमेंट चल रही थी हैंड्स ऑफ, जगह जगह कम से कम 50 जगह
डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था। लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही उन्हें चुना है और अभी उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया कि बिल्कुल वो आकाश खुश जी, नहीं थे। एलन मस्क की तरफ से भी इसको लेकर कहा गया था टैरिफ को लेकर, लेकिन ये जो अब 90 दिन का पॉज है इसको कैसे समझा जाए? ये इसको राहत के तौर पर समझा जाए या एक अस्थायी राहत के तौर पर समझा जाए? क्योंकि ट्रंप एक तरफ ये भी कह रहे कि जो देश डील करेंगे उनके लिए टैरिफ होगा 10% का। जी पलक, इसको जो है फिलहाल टेम्परेरी राहत समझा जाए, जो परमानेंट राहत में जो है तब्दील हो जाएगी। क्योंकि हुआ क्या है, अमेरिका ने ये देख लिया है कि ये करके अमेरिका की इकोनॉमी को ही बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, $10 का कोई सामान अगर अमेरिका के सिटीजन को मिलता था, मान लीजिए 60% टैरिफ है, तो उनके अपने सिटीजन को, अपने कंज्यूमर को वो सामान मिलेगा $16 का। तो हर सरकार का सबसे पहला टारगेट होता है अपने कंज्यूमर को, अपने नागरिक को रिलीफ देना। कोई भी सरकार ये चीज अपने सर के ऊपर ठीक नहीं फुड़वाना चाहती कि मैंने महंगाई बढ़ा दी। तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा ये टैरिफ लग पाएंगे, क्योंकि उनके अपने नागरिक इस चीज से परेशान थे। अब तो बात यहां तक हो रही थी कि फार्मा पे टैरिफ लगेगा। अब फार्मा पे टैरिफ लग जाता तो सोचिए, दवाएं जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, भोजन से भी ज्यादा जरूरी होती हैं बीमार आदमी के लिए, वो महंगी हो जाती तो क्या होता। तो इस वजह से अब जो है, क्योंकि हो क्या है, लेकिन अब जो ये फैसला ट्रंप की तरफ से लिया गया आकाश जी, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में फंसे हुए लोगों का एग्जिट और मुनाफे का पूरा मौका मिलेगा। ये भी कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर था वो बच गया, क्योंकि एक टाइम पे हमने ये देखा कि इस फैसले की वजह से किस तरह से जो मार्केट है वो ब्लड बात कर रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा, आई टोटली एंडोर्स यू। देखिए मार्केट में बहुत बड़ा ब्लड बात था, और अगर फार्मा पे टैरिफ लग जाता, देखिए चाइना ने जब 84% टैरिफ लगाया उसके बाद तो मार्केट को खुलने का समय मिला ही नहीं था। अगर ये रिवर्सल ना हुआ होता, पॉज ना हुए होते और चाइना का 84% टैरिफ लगा होता, तो आप देखते ब्लड बात फर्दर हो जाता। क्योंकि अब तो क्लियर था कि अब ग्लोबल इकोनॉमी क्लियर कट रिसेशन में जाने वाली थी। बात सिर्फ अब शेयर मार्केट की नहीं थी, शेयर मार्केट के बाद रियल एस्टेट मार्केट भी डाउन जाती है, और उसके बाद बात नौकरियों पे और किचन के खर्चे पे भी आ जाती। कहीं ना कहीं सारी चीजें कनेक्टेड है, तो चीजें उतनी ज्यादा खराब होती जा रही थी। पिछले 2-3 दिन से चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई थी, जब अमेरिका ने 104 कर दिया, चाइना ने 84 कर दिया कल शाम को। ये तो बहुत टाइमली जो है कि चीजों को पॉज कर दिया गया है, अदरवाइज थिंग्स वुड हैव डिटीरियोरेटेड लाइक एनीथिंग। सो नाउ इट्स क्लियरली एन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज इन्वेस्टर्स। आकाश, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये, चूंकि आप मार्केट एक्सपर्ट हैं और जो अभी सिचुएशन इस वक्त मार्केट की बनी हुई है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस वक्त कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, या फिर अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो किन किन चीजों पर ध्यान देने की इस वक्त ज्यादा जरूरत है इन्वेस्टर्स को मार्केट में? आकांक्षा जी, देखिए मार्केट में ये देखना चाहिए इन्वेस्टर्स को, जो मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की अध्यक्षता में हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग, बहुत सॉलिड चल रही है। डेटा मैं इन्वेस्टर्स को दे दूं, पहले तो इन्वेस्टर्स परेशान थे, शायद सुनते नहीं थे ध्यान से, आप राहत होगी तो सुन भी लेंगे। 9.2% जीडीपी ग्रोथ हमारी रही है 2023-24 में, और ये दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, कोई भी हमारे मुकाबले नहीं। दूसरा, जीएसटी कलेक्शन जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 तीनों महीने का रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल आकाश जी, अभी आपके पास हम लौटे, चर्चा हमारी लगातार जारी। मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर पहले हम बता देते हैं, दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। एक बड़ी जानकारी है ट्रंप के फैसले पर कनाडा के पीएम का रिएक्शन अब चूंकि सामने आ गया है। ट्रंप के टैरिफ पॉज पर कार्नी ने खुशी जताई है। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए स्वागत योग्य कदम है, ये उनकी तरफ से कहा गया। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने इसको लेकर खुशी जताई है। और लगातार हमारे साथ चूंकि मनीष जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत भारत 24 पर आपका। लेकिन लगातार अभी हम आकाश जी से भी चर्चा कर रहे थे कि ये जो 90 दिन का पॉज है वो किस तरीके से असर दिखाने वाला है, या फिर पूरे दुनिया भर के मार्केट में आज एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत का मार्केट आज बंद है। तो ऐसे में अब आने वाले समय को लेकर आप भारत के मार्केट को लेकर क्या कुछ प्रिडिक्ट करना चाहेंगे? देखिए भी आकाश जी जो कह रहे थे कि इंडिया का जो इकोनॉमी है बड़ी स्ट्रांग चल रही है, राइट ट्रैक पे है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों ट्रैक पे ठीक चल रही है, तो मैं समझता हूं अभी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, ये पिछले 3 महीने से कह रहा हूं। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया से छोड़कर अपना इक्विटी स्टेक बेच कर जा रहे थे, वो गए कहाँ, अमेरिका गए। उनके साथ क्या हुआ ये अलग बात है, पर मेरा कहना इसमें यह है कि अब ये लड़ाई खत्म नहीं हो गई, और ये 90 दिन का जो वॉर है, ये 90 दिन का पॉज
बाकी कंट्रीज को देके ट्रंप अपनी बिल्कुल सेट स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं। अगर हम लोगों में से कोई ये समझता हो कि चीन से डर गए हैं ट्रंप या चीन की स्ट्रेटजी काम कर गई, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बार सब पे लगा के वापस विड्रॉ कर लिया। धीरे धीरे उनकी पूरी टीम सारे कंट्रीज से नेगोशिएट करेगी, कंट्री बाई कंट्री, वन बाई वन ये लोग कंपैरिजन करेंगे, असेस करेंगे और सबकी ड्यूटी सेपरेटली डिसाइड होगी। मैं अभी बता रहा हूँ। इसके बाद चीन पर उन्होंने और भी ज्यादा ड्यूटी लगाई है। इनका टारगेट सीधा सीधा चीन है। चाइना को ये लोग कमजोर करना चाहते हैं क्योंकि चाइना लगातार सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, जी, जियो पॉलिटिकली, ठीक है, तीनों तरीके से स्ट्रांग होता जा रहा है। इवन स्पोर्ट्स में भी अमेरिका को टक्कर दे रहा है। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि जैसे उन्होंने रूस को कमजोर किया, ऐसे में अमेरिका को भी, चाइना को भी बिल्कुल सर, अब कमजोर देखना होगा कि चीन और अमेरिका के बीच क्या बातचीत होती है या ये जो टकराव है और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि अमेरिका ही कह चुका है कि भाई बात करने से हल निकलेगा। हालांकि लॉटरी में आपके पास इस बीच एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को देते। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले पर चीन का रिएक्शन सामने आया। हम ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हैं, चीन कह रहा है। बात नहीं बनी तो अंत तक लड़ेंगे। तो देखिए अब चीन का रिएक्शन सामने आ चुका है और चीन एक तरफ ये कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बातचीत नहीं होती तो हम लड़ने के लिए अंत तक तैयार हैं। इस वक्त हमारे साथ मनीष जी भी लगातार बने हुए, आकाश जी भी हमारे साथ बने हुए। लेकिन मनीष जी, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ, जरा बताएं, अभी हम चीन को लेकर बात कर रहे थे कि चीन क्या करेगा, लेकिन चीन का रिएक्शन सामने आ गया। चीन ये कह रहा है कि पहले तो हम अमेरिका के साथ बात करेंगे, लेकिन अगर बातचीत नहीं बनती है तो फिर अंत तक लड़ेंगे। कहां तक जाएगी ये लड़ाई? क्या बातचीत में सब कुछ ठीक हो जाएगा या लगता है कि पॉसिबल नहीं है? देखिए प्रीति जी, एक जो है विदेशी अफेयर्स में, फॉरेन अफेयर्स में एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि सबसे पहले बातचीत का रास्ता आगे रखते हैं। इवन बड़े बड़े एक्टिविटीज में, अटैक में, टेररिज्म में, इन सब में भी पहले बातचीत को ऑफर किया जाता है। तो चीन का ये कहना कि हम पहले बातचीत करें और अंत तक लड़ेंगे, इसमें कुछ भी रिएक्शन इसको ना पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने, ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है। इसके बाद देखिए स्पष्ट दिख रहा है चीन की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन टकराव लेकर किसी को भी फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वो अपना ऑफर कर रहा है। लेकिन ट्रंप का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, वो चीन को इस मुद्दे पर झुकाना ही चाहता है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने सारे देशों से हटाया लेकिन चीन से नहीं हटाया। इसका मतलब साफ है, कि वो अपने देश की जनता को ये कन्विंस करना चाहता है। आकाश जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी कि व्हाट इज योर ओपिनियन, क्योंकि क्या ये ट्रंप की कोई दोहरी नीति है? क्योंकि एक तरफ 90 देशों पर 90 दिन के लिए 75 देशों पर टैरिफ को ब्रेक देना, दूसरी तरफ चीन पर यही टैरिफ डबल कर देना, 125% कर देना। देखिए बड़ी पहले तो चाइना की इकोनॉमी का हालात बता दूं। आकाश जी, मनीष जी एक मिनट, ये सवाल आकाश जी से है। हालात आपको बता दूं क्या है। चाइना की इकोनॉमी के हालात, चाइना की इकोनॉमी कहीं से भी इस समय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है। चाइना की इकोनॉमी डिफ्लेशन का शिकार है। डिफ्लेशन का मतलब वहां सामान सस्ता हो रहा है, और ये खुश होने की चीज नहीं है, बहुत दर्द की चीज है। वहां लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो बाजार में जाके सामान खरीद सके। चाइना में डेट क्राइसिस है, चाइना में हाउसिंग क्राइसिस है, चाइना में घोस्ट टाउन बन गए हैं, यानी ऐसे भूतिया शहर बन गए हैं जहां फ्लैट्स हैं लेकिन कोई जाके रहने को तैयार नहीं है। तो चाइना की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह लड़खड़ाई हुई है। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और चाइना में डिसकंटेंट भी बढ़ रहा है। चाइना ने लिक्विडिटी पैकेज इंट्रोड्यूस किया, तब भी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पाया है। तो अब चाइना के लिए यूएस के साथ डेफिनेटली टकराव आसान नहीं होगा। हालांकि यूएस को भी ये पता है कि चाइना इज द फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, चाइना ही है जहां से सारी मैन्युफैक्चरिंग यूएस की जाती है, और यूएस को भी ये पता है कि रातों रात वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं कर सके। या आपको अपडेट कर दूं, यूएस के अंदर मैन पावर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यूएस टू ले ऑल दोस फैक्ट्रीज ओवरनाइट। So China would continue to manufacture, but US definitely would be able to arm twist China to squeeze better returns, to have better deal with China. लेकिन अब सॉल्यूशन निकलता कैसे है चीन और अमेरिका के बीच? सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे क्योंकि आगे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी डिस्कशन करेंगे अमेरिका और इंडिया के बीच कि अब आने वाले टाइम में किस तरह की संभावना है। ग्लोबली मार्केट पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको लेकर लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं ट्रंप के इस फैसले के बाद, और दोनों खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे।